पीछे की जो आप डिजाइन जो देख रहे हैं, ये आप दिखाते चले जाइए। डिजाइन जो देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आमचो जगदलपुर। आमचो जगदलपुर बोलने से हमारा जगदलपुर और ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय में जब इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करवाया था, और उस चीज को आप किस तरीके से ले रहे हैं, ये जनता भली भांति देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। 26 जनवरी 2023 को सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जगदलपुर आना हुआ था। जैसा कि प्रोटोकॉल ही होता है कि 26 जनवरी को जो सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा लाल बाग परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है। ये हमेशा से ही देखा जाता रहा है कि जब कभी मुख्यमंत्री का बस्तर आगमन होता है तो बस्तर वासियों को लाखों करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी जाती है, और इस बार भी वही हुआ था। 26 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के दौरान शहर के 3 अलग-अलग जगहों में शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 3 अलग-अलग जगहों में अ, अ, चाहे वो गार्डन हो, चाहे लामनी पार्क का पक्षी विहार हो, या फिर आमागुड़ा चौक में बनाए गए आमचो बस्तर, जो शहर वासियों के साथ-साथ जो शहर के बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब महज़ 2 महीने हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा 3 महीने हो चुके हैं। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सुंदरता का उन्नयन किया जाता है आमागुड़ा चौक में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी अप्रैल की आज 25 तारीख है और 3 महीने लगभग बीत चुके हैं, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आज किस स्थिति में है। दरअसल मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ आमागुड़ा चौक में। पीछे की जो आप डिजाइन जो देख रहे हैं, ये आप दिखाते चले जाइए। डिजाइन जो देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आमचो जगदलपुर। आमचो जगदलपुर बोलने से हमारा जगदलपुर। तो जब जो लोग बाहर से आते हैं, वो जब इस चीज को देखते हैं तो उनके मन में एक खुशी का संचार भी होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि जब शहर के एंट्रेंस पॉइंट में इतनी अच्छी आमचो जगदलपुर के रूप में लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को शहर की सुंदरता देखने को मिलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में हम देखते हैं, जाते हैं घूमने, जब कभी भी जाते हैं, चाहे वो राजधानी रायपुर की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ के अलग किसी भी प्रकार की शहरों की बात हो, वहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार की जो है एंगल में लोहेनुमा लगाया जाता है, चाहे आई लव रायपुर हो, आई लव अंबिकापुर हो। उसी के तर्ज पर ही यहाँ पर भी आई लव बस्तर, जो चित्रकूट, जब आप घूमने आए होंगे चित्रकूट, तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर आई लव बस्तर से ऐसे लगाया गया है। तो 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था, सूबे के मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको सोच में पड़ जाएंगे कि इसकी लागत जो है 96.5 लाख, यानी कि हम मान के चले लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। लेकिन महज 3 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि जिस तरीके की गंदगी पसरी है, उसे देख करके ऐसा लग रहा होगा मानो जो निर्माण एजेंसी है, जो कि नगर निगम जगदलपुर है, उनके द्वारा इसका निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन इसकी साफ सफाई की जवाबदारी ऐसा लग रहा है कि निगम किसी और के भरोसे बैठी है। क्योंकि निर्माण एजेंसी वही है, तो निगम क्षेत्र के अंदर में ये जो उन्नयन कार्य कराया गया था, वो आता है, तो साफ सफाई की जो जवाबदारी है वो निगम की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सामने का दृश्य भी देखेंगे कि इसकी सुंदरता को बनाने के लिए यहाँ पहले गुमटियां हुआ करती थी, जो जरूरतमंद होते थे, उनके जो रोजगार के लिए यहाँ पर गुमटियां थी। तो इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए सामने से गुमटियों को भी हटा दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे सामने बस वगैरह भी खड़ी है। इस ओर आप रायपुर से जब आप जगदलपुर की ओर एंटर करते हैं तो रायपुर से आने वाले लोगों की नजर भी इस पे पड़ती है, और राइट साइड में आप देखते हैं तो वो विशाखापट्टनम की ओर लेके जाती है सड़क। तो विशाखापट्टनम के जो लोग भी इधर आते होंगे, तो उनको भी शहर की जो एंट्रेंस पॉइंट है, वहां पर ये आमचो जगदलपुर को जब वो देखते होंगे तो शहर की सुंदरता को वो अपने आप ही समझते होंगे कि वाकई में जगदलपुर बस्तर में विकास तेजी गति से हो रहा है। लेकिन लगातार पिछले कुछ हफ्तों से अंधाधुंध हवा चल रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये गंदगी पसरी हुई है। लेकिन निगम के जो जिम्मेदार हैं, निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस चीज को उतनी संवेदनशीलता से नहीं लिया जा रहा है, और यही वजह है कि इसमें गंदगी किस तरीके से पसरी पड़ी है, जो आप देख पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठता है उन तमाम जिम्मेदारों के ऊपर कि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे, इसका उद्घाटन भी किया था इस उम्मीद के साथ कि जो लोग बाहर से आएंगे और खासकर जगदलपुर के जो रहने वाले होंगे,
वो यहाँ पर आएंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे और फोटो खिंचवाने का एक स्पॉट पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो गंदगी पसरी हुई है, आप पीछे जो आमची जगदलपुर है उसके पीछे आपने देखा कि किस तरीके से जो पेड़ है, पेड़ की टहनियां टूट करके गिरी हुई है, लेकिन निगम के जिम्मेदार अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शहर की ऐसा लगता है मानो कि शहर की सुंदरता से उनको कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि अब हम ये भी कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरीके की कछुआ गति से जो उनके द्वारा चाल चली जा रही है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कछुआ गति से चाल चली जा रही है, क्योंकि लगातार 7 दिनों से जिस तरीके से आंधी तूफान चल रही है तो गंदगी पसरी है। आप सड़कों में देख लीजिए, सड़कें आज आपको साफ सफाई दिख जाया करेगी, क्योंकि बारिश सिर्फ इसी जगह पे भी तो नहीं हो रही होगी, शहर के अलग अलग जगहों में भी बारिश हो रही है, आंधियां चल रही है, कचरे बिखर रहे हैं, तो सड़क जो है साफ सफाई हो रही है। लेकिन जो सबसे मुख्य जगह है, जो शहर का मेन एंट्रेंस पॉइंट है, उस एंट्रेंस पॉइंट में ही निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि हम कर्मचारी को इस बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी के हिसाब से ही कर्मचारी काम को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन अगर अधिकारी ही इस जो आमचो जगदलपुर, जो एक शहरवासियों का अभिमान का प्रतीक हम कह सकते हैं, उसकी ही सफाई करवाने में कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसका सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ऐसे में शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया था शहरवासियों के लिए, आम जनमानस के लिए, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराए गए जो आमचो जगदलपुर का जो लगाया गया है आमागुड़ा चौक में, क्या जो अधिकारी हैं उसको उतना सीरियसली ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से गंदगी पसरी हुई है, जिस तरीके से यत्र तत्र पेड़ के टहनियां टूट करके गिरी हुई है और गंदगी का आलम इस तरीके से पसरा हुआ है कि कोई भी जनमानस अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ आने के लिए एक बार, दो बार या कई बार जरूर सोचेगा कि यहाँ पर आकर के वो अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकता है। क्योंकि 1 करोड़ की लागत काफी बड़ी लागत होती है और 1 करोड़ की लागत आप खर्च करते हैं और उसका मेंटेनेंस आपके द्वारा अगर नहीं करवाया जाता है तो ये बड़ी विडंबना ही है कि आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय में जब इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करवाया था और उस चीज को आप किस तरीके से ले रहे हैं, ये जनता भली भांति देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।